हाँ चलो तो कोई आज हम लोग भूगोल का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। भूगोल का चैप्टर 1 क्या है, भूगोल का जितना भी है सब का सब बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो इधर थोड़ा उधर का सक जाओ, नहीं तो ट्राइपॉड हिल जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा, कैमरा हिल जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है? तो आज हम लोग भूगोल का देखेंगे जितना जितना बहुविकल्पी प्रश्न था, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? सीढ़ीदार खेती ऐसी जगह होगी जहाँ पर ढाल हो। कहाँ हो? जहाँ पर ढाल, और ढाल कहाँ पास होगा? और ढाल के साथ साथ हमेशा वहाँ पास पानी मिलते रहे। ढाल तो कहीं बना दोगे लेकिन हमेशा पानी की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि चाय ऐसी चीज है जिसको हमेशा पानी चाहिए और पानी रुकना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लो धान की खेती है तो उसमें पानी रुकना चाहिए ना, लेकिन उसमें पानी लगातार चाहिए उसको, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसी कहाँ पर, जहाँ पास पहाड़ी इलाका होगा, कहाँ पर, जहाँ पास पहाड़ी इलाका, वहीं पर चाय की खेती अच्छी से होगी। ऑप्शन में देखना जहाँ पास पहाड़ी इलाका हो, जैसे कि देखो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, ठीक, और इधर सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इन सब जगह पे चाय की खेती के लिए पर्वतीय क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक। पूछा सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होती है, उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में उत्तराखंड भी दिया था और बाकी सब ऐसे दिए थे जहाँ पर पर्वत नहीं है। तो तुमको ये चीज चूज करना है कि जहाँ पर पर्वत होंगे, कोई सा भी ऑप्शन। क्या पता ऑप्शन में उत्तराखंड ना दे कि असम दे दे, क्या पता ऑप्शन में उत्तराखंड असम ना दे कि मेघालय दे दे, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से देखना। सब नाम बता दिए आपको, कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सही है? कौन सी मिट्टी सबसे सही है? पर्वतीय मिट्टी। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया है? काली मिट्टी, ठीक है। कपास तो किसी कॉटन को बोलते हो, ठीक है ना। कॉटन समझते हो ना, सूती कपड़ा, उसे क्या कहते हैं, कपास। कपास की सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन तो सब यही पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, नदी से। किससे? नदी। और सोचते हो नदी से कैसे जलोढ़ मिट्टी बनता है? देखो पर्वतें हैं, पर्वतें से जब नदियां निकलती हैं तो पर्वत में जो भी होता है, कंकड़ पत्थर होता है, ठीक है ना, बड़े बड़े उस सबको नीचे लेके चली जाती है। क्या कहते हैं? नीचे लेके चली जाती है, ठीक। जब नीचे लेके चली जाती है तो एक ऐसा स्थान होता है कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो जो बालू मिट्टी उट्टी जो भी रहता है उसको वहीं पर क्या कर देगी, छोड़ देगी। और उसका फिर आराम अपनी स्पीड में धीरे धीरे चलने लगेगी, ठीक है ना। तो वही पर जो मिट्टी बनता है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। कोई दिक्कत? तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मैदानी क्षेत्र में, ठीक। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काला है भाई, सिंपल सी बात है। काला किस चीज से हो गया तो जलेगा, वो जलेगा किससे, विस्फोट से। तो काली मिट्टी कैसे बनता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से। काली मिट्टी किससे बनता है? भूटान से। ज्वालामुखी किससे बनता है, ए सॉरी, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से, अभी ज्वालामुखी के फूटने से। कोई दिक्कत है? क्यों काली मिट्टी है, और काला कब होगा, जब वो जल जाएगा, सही है ना। जलेगा कब, जब विस्फोट होगा ज्वालामुखी का, ठीक। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पोटास, चूना और फास्फोरस। तीनों याद रखना, ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से मार देना। अगर तीनों दिया तो इनमें से सभी भी जरूर देगा। कोई दिक्कत? तो जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटास, जो खेती के लिए बहुत बढ़िया है, चूना जो खेती के लिए बहुत बढ़िया है, फास्फोरस जो खेती के लिए बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत? अच्छा, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? ये पूछता है पेपर में, चिपको आंदोलन क्या है और चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था। चिपको आंदोलन को शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुगुणा, ठीक है, बहुत सारे गुण थे उसमें सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखो चिपको आंदोलन क्या था, उसमें हम लोग को पर्यावरण को बचाना था। क्या करना था? बहुत सब उसमें कटाई कर रहे थे। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ये कहे कि देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सब पेड़ काट काट के फर्नीचर बना दी जाएंगी तो हम लोग को बाद में परेशानी होगा, जो अभी हम लोग को झेलना पड़े, इतना टेम्परेचर जो बढ़ गया ना। तो वो पहले समझ गया था, तो कह रहे थे बहुत दिक्कत होगा, तो सब जनता को जुटाए और कहा देखो ऐसा बात है भैया कि अगर हम लोग को पेड़ बचाना है तो सब तो मानने वाले नहीं है, मानने वाले, तब ऐसा काम करो कि सब मान जाए। तो अब सुंदरलाल बहुगुणा दिमाग लगाए, कहे देखो ऐसा बात है, सब लोग चलो चिपको आंदोलन शुरू करते हैं। तो जनता का है कि चिपको आंदोलन का, और चिपके के बका, तो सुंदरलाल बहुगुणा हाँ चिपके का दबा, लेकिन पेड़े से। तो सब जनता सबका है
चलो हम बताओ थे। तो सब जनता जुट जाती थी, जहाँ पेड़ काटने के लिए सब आरी उरी लेके आते थे सब काटने वाले, तो सब जाके 50 लोग 60 एक पेड़ को ऐसे पकड़ ले लेते थे। तो 50-60 लोग पूरा क्या संगठन पकड़ लेते थे, भैया तुमको पेड़ काटना तो पहले हमें काटना होगा, समझे। और सरकार तो ऐसा कर नहीं सकती है, तो समझे बात को नहीं समझे, ठीक है। यही था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था, जब पेड़ काटने के लिए लोग आते थे तो सभी 50-60 से अधिक लोग पेड़ क्या कर रहे थे, गले लगा के ढेर सारे पकड़ लेते थे। इसे हम क्या कहते, चिपको आंदोलन कहते हैं। किसने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। कोई दिक्कत, चलो। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। ये पूछता है पेपर में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का, उद्यान पूछेगा या फिर पार्क पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, हाँ ठीक। तो राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पास है, पश्चिम बंगाल। पार्क कहाँ है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, रिहंद बांध। रिहंद बांध, ठीक है ना। ये हमारे दीदी ससुराल की तरफ है, ठीक, रेणुकूट में, ठीक ठीक, रेणुकूट के थोड़ा सा आगे, ठीक, शायद सोनपुर जिला आता है। कोई दिक्कत है, रिहंद बांध, ठीक। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, बड़ा बांध है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी में पूछता है। और कहाँ पास है, उड़ीसा में, ठीक है। ऐसा पूछता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पास है, उड़ीसा में। महामंदी लिखा है, अंधे हो, पूछ क्या रहा है, ये सुनो पहले। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। किस नदी पर स्थित है, महानदी, महानदी। कहाँ पास स्थित है, उड़ीसा में। किस नदी में स्थित है, ऑप्शन में देखना, क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, तब देखे। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, ये सबसे ऊंचा है बांध। बांध क्या है, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है ना, टिहरी बांध, ठीक। ये किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर। किससे, भागीरथ नदी और जब अलकनंदा नदी मिलती है तो गंगा नदी बनता है, ठीक है ना। भागीरथ नदी और अलकनंदा नदी मिलती है तो किस नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का, ठीक है। तो भागीरथ नदी कौन से बांध है, टिहरी बांध, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा बांध ये है टिहरी बांध। पूछेगा पेपर में, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति संबंधित है। सफेद क्या होता है, दूध होता है, सफेद क्या होता है, दूध, क्या कहते हैं, दूध उत्पादन। कोई दिक्कत, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड दे देगा, फिर श्वेत क्रांति, ठीक है, दोनों सेम चीज है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, कोई दिक्कत। हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का, ठीक है ना, कृषि का, कृषि से, ठीक है ना। हरित क्रांति का किससे संबंधित है, कृषि से। तो 15वां क्वेश्चन है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। और कोरवा, कोरवा किसके लिए प्रसिद्ध है, वो भी कोयला के लिए। कोरवा किसके लिए प्रसिद्ध है, सेम टू सेम कोयला के लिए। कोलार, कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए, सोना के लिए, ठीक। कोलार केजीएफ सुने हो ना, केजीएफ मूवी, इस केजीएफ का फुल फॉर्म जानते हो, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। कोई दिक्कत, ठीक। संचार का माध्यम क्या है, तो दूरदर्शन। संचार का माध्यम, संचार का माध्यम दूरदर्शन। भारत सबसे ज्यादा किसका आयात करता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु को आयात करता है, पेट्रोलियम। किसका, पेट्रोलियम का, ठीक है। बक्साइट संबंधित है, यानी बक्साइट के किससे संबंधित है, एल्युमिनियम से। बक्साइट के संबंधित किससे है, एल्युमिनियम से। रिहंद बांध परियोजना कहाँ पास स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, ठीक। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, इसको लिखवा देगा। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है ना, क्वेश्चन गलत हो गया। किस नदी पर स्थित है, सतलज नहीं, सतलज। किस नदी में, ठीक है ना। अच्छा, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल निकालने के लिए, ठीक है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल निकालने के लिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, NH7, ठीक है, नेशनल हाईवे 7, ठीक। पश्चिमी रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में, याद रहेगा। पश्चिमी न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, सॉरी, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। मुंबई, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई, ठीक।
आइए देखो, बताओगे लिखता, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध रिंद का रिंद नदी। रिंद नदी। तुम बताओ सबसे बड़ा बांध कौन सा है धीरज? देखो पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। मतलब भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये हम लोग को बताना है। ये नहीं बताना है, चलो देखो बताते हैं। चलो क्या कह रहा है कि देखो पहले तो भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पता है तुम लोग को निम्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये तो सब में तुम लोग पूछ दोगे, किसी में तुम ये चीज बना के पूछ सकते हो। ठीक, और भारत में निम्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें दोमट है, दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। अरे एक मुठ टूट जाएगा जो मन में आ रहा तो मुंह में बोल रहे। सफेद मिट्टी कहाँ है? भूरी मिट्टी कहाँ है? ठीक है ना, कोई दिक्कत? सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, पहला है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, अभी बताए थे। जलोढ़ मिट्टी किस कैसे बनता है? तो नदी के निर्माण से, नदी से बताए थे कैसे बनता है। पर्वत से निकलेगा, ठीक, अपने साथ साथ कंकड़ पत्थर लेते आएगा बड़ा बड़ा, और जहाँ तक उसका क्षमता होगा तहाँ तक लेते जाएगा। जहाँ पर उसका भाव धीमा हो जाएगा वही पास क्या कर देगा, मट्टी छोड़ देगा, वही मिट्टी बन जाता है। उसको क्या नाम होता है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगर पेपर में पूछ जाएगा जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं तो क्या लिखोगे? पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदी अपने साथ कई प्रकार की पत्थर कंकड़ पत्थर बहा के लेते आती है। जहाँ उसका बहाव क्षमता कम हो जाती है वहां पास ही वो क्या कहती है, उसको छोड़ देती है। उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है ना, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ठीक, और इसमें मुख्य रूप से किसका खेती होता है? तो बाजरा का। किससे? बाजरा, मूंगफली। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तिलहनी। ठीक, तो लाल मिट्टी, इसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौह तत्व की मात्रा होती है। और इसका इसमें का बाजरा, तिलहनी, मूंगफली की फसल सबसे बढ़िया तरीके से होती है। दोमट मिट्टी में इसमें रबी और खरीफ की फसल बढ़िया होती है, जैसे कि धान हुआ, गेहूं हुआ। कोई दिक्कत? चलो, अब काली मिट्टी। काली मिट्टी पहले तो सब बता चुके काला है तो ज्वालामुखी से बनेगा। ठीक है, हम लोग क्या देखना है वो कैसे बन रहा है और वहां पास कौन सा फसल बढ़िया हो रही है, ये देख रहा है ना। मिट्टी बारे में क्या देखना है, वो कैसे बन रहा है और कौन सी फसल बढ़िया हो रही है। तो काली मिट्टी कैसे बन रहा है? तो ज्वालामुखी के फटने से। काली मिट्टी कैसे बन रहा है? काली मिट्टी कैसे बन रहा है? ज्वालामुखी फटने से। यहाँ से एकमात्र फसल सबसे बढ़िया होती है कपास की, कॉटन, सूती वस्त्र। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो कपास की फसल सबसे बढ़िया होती है। ठीक है ना, है? काली मिट्टी में कैसे बनता है? तो ज्वालामुखी से। लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी चट्टान के चूड़ से बनता है। ये मिट्टी किससे बनता है? चट्टान के चूड़ से। लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी चट्टान के चूड़ से बनता है। यहाँ पर चाय, कहवा, रबड़ का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। लेटराइट मिट्टी में रबड़, चाय और कहवा, ठीक है ना, कि उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। पर्वतीय मिट्टी, हिमालय क्षेत्र से मिलने वाली मिट्टी क्या कहते हैं हम लोग? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली मिट्टी से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। चाय आलू अढ़ाई का लिखा है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली मिट्टी से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं? पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर चाय और आलू खेती अच्छी होती है। मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी थार के मरुस्थल में, ठीक है ना, जैसे पंजाब, राजस्थान, ये सब इलाका में, ठीक है ना, मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर ज्वार बाजरा खेती अच्छी होती है। ज्यादातर तो पेपर में चांस ये क्वेश्चन पूछेगा। अजान किसी पे या तो ऐसे लिख देगा या तो ऐसे लिख देगा, चुप रहो, नहीं तुम्हें बता दो। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा या फिर ऐसे पूछ देगा भारत में पाए जाने तीन मिट्टी का, किन्हीं तीन मिट्टी का विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, चाहे वर्णन कीजिए। ठीक है, तो किसी भी तीन पूछेगा, इन तीन में देखो सबसे बड़ा तो कौन कौन सा रहेगा? एक दोमट या जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी और तीसरा मरुस्थली मिट्टी। सबसे बढ़िया क्यों? क्योंकि दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़, जलोढ़ मतलब जल, जल कहाँ से आता है? नदी से। सिंपल सी बात हो गया कि जलोढ़ मिट्टी किससे बनेगा? नदी से। ठीक, यहाँ पास कौन सी बढ़िया खेती होगी? रबी और खरीफ। काली मिट्टी, काला है तो किससे बनेगा? ज्वालामुखी से। कपास की फसल अच्छी होती है। मरुस्थली मिट्टी है तो मरुस्थल मतलब क्या? रेत। ठीक है ना, रेत कहाँ पास पाया जाता है? राजस्थान में। ये सिंपल सा, इस मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? थार के मरुस्थल से होता है। मरुस्थली मतलब मरुस्थल, तो थार के मरुस्थल से मिट्टी में मिलता है। ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ी क्या होता है? ज्वार बाजरा खेती होती है। कोई दिक्कत? तीन याद हो जाएगा ना कम से कम। तीन में से याद कर, सबसे सरल सरल दोमट मिट्टी,
काली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, इन सबको याद करो, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। कम से कम 3 इसमें का याद रहना चाहिए, अगर ऐसे पूछा तभी 3 भी लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक ठीक। और पूरा लिखोगे तब भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत है याद है? देखो ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोर्ड पेपर में इसका पूछने का चांस लगभग 95% है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसको रोकने के लिए 3 उपाय बताइए, ठीक है। तो मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं और इसको रोकने के लिए कम से कम 3 उपाय बताइए, ठीक। सबसे सिंपल बात, अपरदन मतलब किसी चीज का कटाव। अब मट्टी का कटाव होगा तो वही मृदा अपरदन होगा। जैसे देखो मट्टी आप पास है, देखा हमेशा तुम देखते होगे, जब भी नदी बढ़ता है और फिर जब घटता है हर बार नदी का हम लोग कुछ अलग हो जाता है, कभी मट्टी का बीच में उठ जाता है और कभी गड्ढा हो जाता है, कभी बगल में पूरा काट देता है, वही अपरदन है, ठीक है ना। जो मिट्टी का ऊपरी परत का जो कटाव होता है उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। बोलो एक बार, मिट्टी के ऊपरी परत की कटाव को, मिट्टी के ऊपरी कटाव को, ऊपरी परत की कटाव को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। यही है सिंपल सी बात, ठीक। मिट्टी के ऊपरी ऊपरी परत के कटाव क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। और ये नहीं तुम सब क्या याद, ये भी याद रखना, ऐसे ही बोल सकते हो, जब नदी बढ़ती है, ठीक है, और फिर जब वो घटती है तो अपने साथ मिट्टी को क्या करती है, काट लेती है, इसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। दबा दे, इसे क्या कह देते हैं, मृदा अपरदन कर, ठीक है। अब देखो अगर ये तो पूछेगा यार, आधा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए 3 उपाय बताइए, ठीक है ना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कम से कम क्या बताइए, 3 उपाय बताइए, ठीक। तो सबसे पहले बात, ढाल वाली भूमि में सीढ़ीदार खेती बना देंगे। तो ढाल वाली भूमि में अगर बारिश पानी गिरेगा डायरेक्ट मट्टी में बहते जाएगा, अगर सीढ़ी बन जाएगा, ये एक तो गिरेगा फिर दूसरा सीढ़ी पर रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 4 ही 5 सीढ़ी क्या होगा, मट्टी हो जाएगा, पूरा एकदम नीचे तक मट्टी नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, सीढ़ीदार खेती बना दे। तो कोई ढाल वाली भूमि है तो उसमें कौन सी खेती करेंगे, सीढ़ीदार खेती, ठीक है। खेतों के मेड़ पर, खेतों के मेड़ पर क्या कर दिया जाएगा, मेड़ बनाया जाएगा, फिर उसपे पेड़ लगा दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, पेड़ लगा दिया जाएगा, ठीक। पशु चारण को रोक लगाया जाएगा, यानी पशु चारण क्या किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। तो क्या कर पौधा अगर छोटा छोटा रहता है तो उसके खा के खत्म ना करे, ठीक। तो जब भी पौधा बड़ा होगा तो उसकी जड़ें मजबूत होगी, जिससे कई मट्टी क्या करता है, एकदम संचित करके रखता है। मट्टी क्या जगह जिससे पानी बहाव क्या करता है, खींच नहीं पाता। आता है ना दीवार में पानी, ये साले अपने ले काय नहीं ले चल जाता है पेड़ के पास, नहीं ले जा पाता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, समझ गए बात सबको सब, हाँ हो जाएगा।